स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 4th का व्याकरण का पाठ 10 पढ़ेंगे जो है काल। काल माने समय, जिसके बारे में इसको अपन शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो काल का मतलब होता है समय। माने जैसे कोई समय चल रहा है, कुछ कर चुके हैं या फिर हम करने वाले हैं, तो उसके बारे में। यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है, बच्चा गेंद से खेल रहा है, साधु तपस्या कर रहे हैं और पेड़ पर पत्ते आएंगे। तो इसका क्या, ये बच्चा पहले खेल रहा था तो ये भूतकाल हो गया। साधु तपस्या कर रहे हैं, ये वर्तमान काल रहा जो चल रहा है, और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। तो ये है हमारा क्या है, पेड़ पर नए पत्ते आएंगे, ये हमारा भविष्यत काल। तो उपरोक्त वाक्य में खेल रहा था क्रिया शब्दों से बीते समय का कर रहा है या वर्तमान समय का, और आएंगे से आने वाले समय का बोध हो रहा है। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। यहाँ काल की परिभाषा दी गई है, माने जो काम हम कर रहे हैं उसके करने या होने के समय का बोध होता है। क्रिया और काल की परिभाषा में इतना अंतर है कि इसमें समय का बोध होता है काल में, और उसमें किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। और यहाँ किसी कार्य के करने या होने के समय का पता चलता है, उसे काल कहते हैं, है ना। काल के कितने भेद है? 3 है। एक तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल वह है कि जो समय चल रहा है, माने यहाँ पर आपको बताया गया है। और भूतकाल वह है जो समय हम बीत चुका है, कर चुके हैं, तो वो समय। और भविष्यत काल कौन सा है? जो हम अब करने वाले हैं, उसे भविष्यत काल कहे गए। तो हम यहाँ पर काल का सबसे पहला भेद है भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम हम पूर्ण कर चुके हैं या बीते समय में पूर्ण कर चुके हैं, तो यह भूतकाल कहलाता है। जैसे इसमें था, थी, थे अंत में आता है, या कर चुके हैं, कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। तो ये क्या पता चलता है? भूतकाल का पता चलता है। यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखो, पहला उदाहरण है, सुमन पढ़ चुकी थी, उज्जवल आगरा गया था, विनय ने खाना खाया। तो यह क्या हुआ? भूतकाल के उदाहरण थे, है ना। तो यहाँ भूतकाल से संबंधित कुछ उदाहरण दिए थे। अब हम दूसरा मतलब भेद पढ़ेंगे, वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है, वह वर्तमान काल कहलाता है। जैसे पापा पत्र लिख रहे हैं, रवि स्कूल जा रहा है, सुमन चित्र बना रही है। इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, या काम कोई चल रहा है उसके बारे में पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। भविष्यत काल। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का किसी कार्य के करने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? भविष्यत काल। सुमन पत्रिका पढ़ेगी, माली पौधे में पानी देगा, अभी सूरज निकलेगा। तो ये गा, गी, गे अंत में आता है, तो ये समझना कि ये भविष्य काल का है, जो हम अब काम करने वाले हैं उसके बारे में बताया गया। यहाँ पर ये भविष्यत काल से संबंधित कुछ वाक्य दिए गए थे। वाक्य में काल के बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे पानी बरस रहा था, फिर पानी बरस रहा है और पानी बरसेगा। था है, रहा था, रहा है, और गा। तो ये इसमें अंतर है। था, थी, थे अंत आए, या मतलब इसका मतलब कि कार्य पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो इसमें ये क्रिया का मतलब, ये क्रिया कौन सी कहलाएगी? भूतकाल कहलाएगी। पानी बरस रहा है,
तो ये क्रिया हो रही है, चल रही है, तो ये वर्तमान काल कहलाएगी। पानी बरसेगा तो वह भविष्य काल कहलाएगी, जो आने वाले समय में होने वाला है उसके बारे में। तो आओ हम यहाँ पर इस पार्ट का एक थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने या करने के समय का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? काल, जिसे इंग्लिश में हम टेंस बोलते हैं। काल के कितने भेद है? 3 भेद है। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। काल मतलब, अब ये काल में भूतकाल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के पूर्ण होने का समय पता चलता है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। फिर यहाँ पर भविष्य काल किसे कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का आने वाले समय में हम करने वाले होते हैं उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। काल को बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे कि काल के बदलने पर क्रिया जैसे बदल जाती है, रहा था, रही थी और रहा है। तो यह इसकी क्रिया जो कर रहे हैं, रहा था, रही थी, रहा है, ये क्रिया शब्द है, तो ये यहाँ पर बदल जाता है। यहाँ पर लिंग, वचन और कारक में भी अंतर आता है काल में। तो यहाँ पर बच्चों आपको काल लेसन में कुछ इसकी परिभाषा दी गई है, उसके भेद की, काल की, और रिक्त स्थान, सही गलत, और पहचानना है। कुछ वाक्य दिए गए उसमें पहचानना है हमको कि ये भूतकाल का है, भविष्य काल का है या फिर वर्तमान काल का है। तो यह आपको करना है और कुछ आपको वाक्य छाट के लिखना है, होमवर्क में दिया गया है, वह आपको करना है। थैंक यू।